हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है फॉरेक्स रिजर्व का। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व हर देश की अपनी एक थ्योरी होती है, जिसमें लोग जो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से जो कमाई होती है देश की, लोग नहीं, देश की वो जो कमाई होती है वो रखा जाता है। तो इंडिया का ना 700 बिलियन प्लस फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। तो ये एक फ़ायदे की बात है। तो आरबीआई ने फ्राइडे को ये डेटा रिलीज किया है। 16 जनवरी को ख़त्म हुए वीक में इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 14.16 बिलियन डॉलर बढ़ गया और 701.36 बिलियन डॉलर पहुंच गया। मतलब देश के पास बाहर के पैसे का भंडार और स्ट्रांग हो गया है। तो इससे पहले वीक में 681.19 बिलियन डॉलर हुआ करता था, और अगर थोड़ा पीछे जाए सितंबर 24 में, तो इंडिया ने हिस्ट्री बना दी थी। 704.89 बिलियन डॉलर का ऑल टाइम हाई टच कर गया था। मतलब अभी भी 700 बिलियन डॉलर है, तो कम का तो नहीं है। ये फ़ायदा कहाँ करता है? मान लीजिए कि रुपया का वैल्यू गिर रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो आरबीआई क्या है? आरबीआई करता क्या है कि डॉलर का जो अपना तिजोरी 700 बिलियन का है, उसमें से पैसा निकालता है और इंटरनेशनल मार्केट में बेचने लग जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से क्या होता है कि रुपया का वैल्यू स्टेबल हो जाता है, डॉलर की अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाती है, और रुपया की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से रुपया का वैल्यू बढ़ जाता है। तो आरबीआई हमेशा यही ट्रिक यूज करता है। अब सवाल ये आता है, अगर रिजर्व इतना स्ट्रांग है तो इसका फ़ायदा है या नुकसान है? तो हमेशा तो रुपया का वैल्यू जब 92 रुपया पे चल रहा है, तो ये फॉरेक्स रिजर्व बढ़ क्यों रहा है? फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि रुपया का वैल्यू 92 रुपया है। क्यों? जब हम लोग का रुपया का वैल्यू डाउन होता है, तो इंडिया का जो सामान होता है ना, इंडिया के में जो सामान बनता है ना, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। वो एक्सपोर्ट ज़्यादा इसलिए होता है कि मैंने पहले जितने का सामान में 92 रुपये का सामान में जो सामान मिल रहा था, मान लीजिए पहले क्वांटिटी बढ़ जाता है, यानी रुपया का वैल्यू कम होने से ना क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो पहले अगर 1 रुपया का कोई पेन हो, यानी अगर इंपोर्ट इंडिया से अमेरिका में हो रहा है, मान लीजिए 1 रुपया का पेन, और कोई 92 पीस 90 पीस खरीदता है, $1 का 90 पीस, अब वही क्या कहते हैं $1 देगा और हम लोग के यहाँ से 92 पेन लेके चला जाएगा। यही है, एक्सपोर्ट में क्वांटिटी बढ़ जाता है लेकिन पैसा उतना ही आता है। तो जब भी रुपया का वैल्यू डाउन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, तो डॉलर तो बढ़ेगा ही। और रुपया को स्टेबल करने के लिए आरबीआई डॉलर को बेचने लग जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, जहां डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और रुपया की अवेलेबिलिटी घट जाती है, जिससे रुपया का वैल्यू थोड़ा बढ़ता है और डॉलर का थोड़ा कम हो जाता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है। तो फॉरेक्स रिजर्व का यूज आरबीआई किया बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज आंधी में बिल्डिंग को संभालने के लिए शॉक और एब्जॉर्बर का यूज होता है। तो ये एक तो अगर जो लोग बिगिनर है उसको समझना चाहिए। जो कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उस पर बात करूँगा। फिर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होने का मतलब है कि रुपये ज़्यादा स्टेबल होता है, रुपया स्टेबल होता है, जैसा अभी बात किया हम लोगों ने। इंपोर्ट पे करने की ताकत बढ़ जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर भागे चले जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। और क्राइसिस के टाइम में सेफ्टी नेट होता है ये फॉरेक्स रिजर्व। तो लास्ट में हम लोग यही बात करेंगे कि $700 बिलियन एक नंबर नहीं है, ये इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का शील्ड है। आप अगर एवेंजर मूवी देखे होंगे तो एक शील्ड बनाया हुआ है उसमें, तो ये शील्ड है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में फॉरेक्स रिजर्व और ज़्यादा बढ़ेगा या और ज़्यादा कमेगा, और या फिर ऑल टाइम हाई और बनने वाला है? कमेंट में बताइए। थैंक यू। जय हिंद।